हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। यहाँ पे हम बात करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के सब्जेक्ट के सिलेबस की। यहाँ पे एक अन्य सब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट है। ये इंटोमोलॉजी पैथोलॉजी का कंबाइंड सब्जेक्ट है जो 3 क्रेडिट का है। मार्किंग सिस्टम मैक्सिमम मार्क थ्योरी के 50 हैं, मिड टर्म जो आपका कॉलेज में होता है 20 का है, प्रैक्टिकल जो आपका 30 का होता है वो प्रैक्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है। आइए बात करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी में इंटीग्रेटेड तरीके से हम डिजीज़ या पेस्ट को किस प्रकार से मैनेजमेंट करेंगे। और कौन-कौन सी आईपीएम, कुछ क्रॉप भी शायद इसमें मिलेंगी हमको, किस-किस क्रॉप में आईपीएम करना है। अ, देखते हैं। सबसे पहले तो एंटोमोलॉजी की बात करते हैं। एंटोमोलॉजी में कौन-कौन सा जो पेस्ट उसका इंटीग्रेटेड करना है। कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, पहले तो कैटेगरी में डिवाइडेशन करना है इंसेक्ट पेस्ट का। आईपीएम क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इंट्रोडक्शन करना है, हिस्ट्री करना है, इंपॉर्टेंस, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड टूल्स ऑफ आईपीएम। कौन-कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं आईपीएम में। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड पेस्ट रिस्क एनालिसिस। पेस्ट रिस्क एनालिसिस करनी है हमें, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी बताना है। मेथड ऑफ डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। आप किस-किस विधियों से कोई भी अगर पेस्ट लगा हुआ है तो उससे क्रॉप से अलग करेंगे और किस प्रकार से उसको डिटेक्ट करेंगे। इन मेथड्स के बारे में चर्चा करेंगे। कैलकुलेशन एंड डायनामिक ऑफ इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। आईपीएम में कुछ 3 लेवल रहते हैं, ईटीएल है, ईआईएल है, 3 लेवल्स रहते हैं, उनका हमें स्टडी करनी है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, ये जानना है। इकोलॉजी मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल पेस्टिसाइड फॉर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन टू conventional pesticide for the insect pest management, survey, surveillance and forecasting of insect pest, डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ आईपीएम मॉडल। आईपीएम मॉडल देखो, मैंने यहाँ पे बात करी थी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कौन कौन से क्रॉप में हम यूज करेंगे, या फिर कुछ आईपीएम के कुछ मॉडल हैं। और एक मॉडल जो स्पेशल एक क्रॉप के लिए यूज किया जाता है, वो मॉडल हम स्टडी करेंगे कौन कौन से मॉडल हैं। इंटोमोलॉजी में मॉडल अलग रहते हैं, पैथोलॉजी डिजीज के लिए मॉडल अलग रहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ आईपीएम मॉडल फॉर इंसेक्ट पेस्ट, सेफ्टी इश्यूज इन पेस्टिसाइड यूजेस। अगर पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो उसमें सेफ्टी में क्या क्या इशू, मतलब कैसे आ जाते हैं, उनका स्टडी करना है। पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ आईपीएम, केस हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट आईपीएम प्रोग्राम, केस हिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट आईपीएम प्रोग्राम। यहाँ पे ये डबल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक ही टॉपिक है, इसको आप मिस कर दीजिएगा आप। प्लांट पैथोलॉजी में क्या क्या रहना है। टाइप एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डिजीजेज। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट पेस्ट था, यहाँ पे टाइप एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ डिजीज है। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, प्लांट डिजीज का मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करेंगे। मेथड कौन कौन से रहेंगे डिजीज को डायग्नोस करने का, डिटेक्ट करने का। मेथड ऑफ कंट्रोल कौन कौन से हैं। पोस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंसी कैसे आएगी पोस्ट प्लांट में। कल्चरल मेथड है, मैकेनिकल एंड फिजिकल, लेजिस्लेटिव, बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल। इंट्रोडक्शन टू कन्वेंशनल फंजीसाइड फॉर द डिजीज मैनेजमेंट। कुछ फंजीसाइड्स हैं, उनका जो है हमें अध्ययन करना है, इंट्रोडक्शन देना है कि कौन से डिजीज के प्रति कौन सा फंजीसाइड हम उपयोग करेंगे। सर्वे, सर्विलांस एंड फोरकास्टिंग ऑफ डिजीजेज। फोरकास्टिंग का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना कि कौन सा डिजीज, ये कंडीशन आ रही है, इन्वायरमेंट कंडीशन ये बन रही है, या आने वाले समय में इतना टेम्परेचर होगा, इतनी ह्यूमिडिटी होगी, तो ये रोग जो है आने की संभावना ज़्यादा है। जैसे आपने डिजीज ट्रेंगल में पढ़ा होगा, टेट्राहेड्रॉन पढ़ा होगा कि कैसे डिजीज आता है, डिजीज के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। अगर वो चीज़ें पूरी होती हैं, स्पोर्ट्स रहते हैं, इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। और एक एक एरिया रहता है कि इस एरिया में इतने 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 में इतना स्कोर और इतना इन्वायरमेंट रहता है, तो फिर डिजीज फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ आईपीएम ऑन डिजीजेज। आईपीएम का क्या इम्पैक्ट है अगर हम आईपीएम का इस्तेमाल करते हैं। मोड ऑफ एक्शन एंड फार्मूलेशन ऑफ फंजीसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स। मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस प्रकार से फंजीसाइड वर्क करता है, और उसका फार्मूलेशन क्या क्या है। एआई है, डब्ल्यू है, डब्ल्यूपी है, जो भी फार्मूलेशंस रहते हैं, लिक्विड में है, ग्रेनुलर में है, पाउडर में है, ठीक है। जो भी फार्मूलेशंस रहते हैं उनका हम जो है अध्ययन करेंगे। फंजीसाइड एंड एज वेल एज एंटीबायोटिक्स। प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या करना है। मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन ऑफ वेरियस इंसेक्ट पेस्ट एंड प्लांट डिजीजेस। आप
पहले कर चुके हैं जो सेमेस्टर में क्रॉप डिजीज फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है, उसमें यहाँ प्लांट डिजीज का डायग्नोज कर चुके हैं, डिटेक्ट कर चुके हैं। ठीक है। मेथड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड प्लांट डिजीज मेजरमेंट। अब प्लांट डिजीज या फिर जो इंसेक्ट को किस प्रकार से, किस मेथड से इसको मेजर करेंगे। असेसमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड लॉसेस, उनसे क्या क्या यील्ड लॉस हो रही है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक ऑफ आईपीएम। आईपीएम अगर आपने यूज किया है तो किस प्रकार से कितना लॉस हो रहा है, और वो उसका कैलकुलेशन करना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स एक इसका इलेक्टिव कोर्स भी बायो फर्टिलाइजेंट एंड बायो केमिकल्स वाला एक है कोर्स है, इलेक्टिव कोर्स है, फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में शायद। उसमें भी आप ये अगर आप वो इलेक्ट करते हैं तो फिर बहुत अच्छी चीज़ है। डिफरेंट प्रेडेटर्स यूज करना है एंड नेचुरल एनिमीज यूज करना है। मास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास एंड ट्राइकोग्रामा, एनपीवी एटसेट्रा। आइडेंटिफिकेशन, एक ही वायरस है, इस वायरस ये वायरस जो है अन्य पेस्ट जो है यूज किया जाता है ज़्यादातर, उसमें ग्राम में एनपीवी यूज किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन एंड नेचर ऑफ डैमेज ऑफ इम्पोर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज एंड दियर मैनेजमेंट। आइडेंटिफिकेशन एंड नेचर ऑफ डैमेज, भाई आइडेंटिफिकेशन नेचर ऑफ डैमेज ऑफ इम्पोर्टेंट इंसेक्ट का, इंसेक्ट का एक नेचर क्या है डैमेज करने का। लीफ ले रहा है, स्टेम में अटैक कर रहा है, या फिर जो फ्लावर में अटैक कर रहा है या फ्रूट में अटैक कर रहा है, तो वो नेचर ऑफ डैमेज हो गया कि, और इसका पॉलीफेगस है कि ये मोनोफेगस है, इस तरीके से उसका नेचर देखना है। डिजीज वही केस डिजीज पे भी लागू होता है। बहुत सी फंगस होते हैं वो पॉलीफेगस होते हैं, कुछ मोनोफेगस होते हैं। कोई फंगस जो होता है एक फंगस होता है मल्टीपल क्रॉप में लगता है, कोई स्पेसिफिक क्रॉप में लगता है, कोई स्पेसिफिक वैरायटी में लगता है। इस तरीके से हमें नेचर ऑफ डैमेज देखना है। क्रॉप डायनामिक्स ऑफ ए सेलेक्टेड इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस। प्लान एंड असेस प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज एंड डिसीजन मेकिंग। ये आईपीएम का मॉडल वगैरह यहाँ पे यूज करने को बता रहा है। क्रॉपिंग मॉनिटरिंग अटैक बाय इंसेक्ट, क्रॉप का मॉनिटर करना है, अटैक अगर कर रहा है इंसेक्ट या कोई पेस्ट और डिजीजेस। अवेयरनेस कैंपेन एट फार्मर फील्ड, कुछ अवेयरनेस कैंपेन चलाने हैं फार्मर्स के फील्ड में, कि भाई फार्मर्स को थोड़ा जागरूक करना है, अवेयरनेस फैलानी है कि आप कैसे बच सकते हैं और कैसे अपना जो मॉडल वगैरह है वो अपना सकते हैं, कौन सा फंजीसाइड या कौन सा पेस्टिसाइड आप यूज कर सकते हैं। पैथोलॉजी का इतना ही सिलेबस था। 4 वीडियो इसमें पैथोलॉजी की सिलेबस की हैं। आपको अगर टाइम मिले तो आप जिस सेमेस्टर को हो, जैसे जिस सब्जेक्ट आपके पास जो भी स्टडी कर रहे हो, वो आप नाम सर्च कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सिलेबस में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पैथोलॉजी का अब आगे सिलेबस, अभी थोड़ा एंटोमोलॉजी का सिलेबस एक ही वीडियो में मैं कवर करूँगा। शायद 1 घंटे तक की वीडियो बन जाएगी। इसके बाद जो है बस क्लासेस स्टार्ट कर दूँगा मैं, जो भी बुक्स हैं उनके द्वारा। अभी तो हम लैपटॉप से ही वर्क कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो अच्छे तरीके से आपको और भी कुछ मिलेगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।